अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिल थाम लीजिए क्योंकि आज की हमारी मेहमान है वो जिन्हें सिर्फ एक लक़ब देना नाइंसाफ़ी होगी। कभी वो स्टेज पर बिजली बनकर छाती हैं और कभी एंकर बनकर अकल वालों के होश उड़ा देती हैं और कभी आवाज़ से दिलों को छू लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज़, दिलों की धड़कन एनी ताहिरा जी की। आज के पॉडकास्ट में हम करेंगे इनसे बात इश्क और मोहब्बत की, टिकटॉक के वायरल ज़माने की, और जानेंगे कि आज की लैला, ससी, हीर होती हैं या बस स्टोरी बनकर रह गई हैं। तो लीजिए, दिल संभाल लीजिए और तैयार हो जाएं क्योंकि TV9 पॉडकास्ट में आज हो रहा है शो उस शख्सियत के साथ जिनके अंदर एक पूरी फिल्म, एक थिएटर और एक ख्वाब छुपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अगेन कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल पर आऊं और आकर आपसे प्यारी प्यारी बातें कर सकूं। थैंक यू। आपकी इतनी सारी पहचान है। इतनी पहचान, कोई काम है, कोई सुई गैस का, वापडा का, किसी से कोई काम, प्लीज़ मुझे मत कहना। मैंने किसी का कोई काम नहीं करवाना। नहीं मैम, आपने इतना फील्ड में काम किया। काम का पूछ रही हो? जी, आपने अच्छा, इतना फील्ड में काम किया, आप परफॉर्मर भी हैं, आप सिंगर भी हैं। हाँ। तो उस रिलेटेड मैं आपसे पूछ रही थी कि अच्छा, मैं तो डर गई। मैंने कहा लो जी, कोई ना कोई नया काम पड़ गया। बे खुदा के लिए मैंने लोगों के काम बंद करवा दिए। मैं नहीं और किसी का काम। कल ही मैंने किसी का पानी लगवा के दिया, तो इसलिए मुझसे कोई काम नहीं तुमने कहना। हाँ, मुझसे मेरे शोबिज़ के बारे में बात करना चाहो तो पूछ सकती हो। मैम, आप इतनी टैलेंटेड हैं, कभी आपने शीशे में खड़े होकर खुद को दाद दी हो कि एनी क्या तूने कमाल कर दिया? अरे ये तो कभी मौका ही नहीं आया। शीशा ही मुझे कह रहा होता है कुछ कर ले, कुछ कर ले। बहुत कॉमन सा सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कैसे किया? यार एक लंबी सी दास्तान अगर आप कहते हो तो मैं सुना देती हूँ, लेकिन बहुत लंबी है। कहाँ से मुझे चलना पड़ेगा और कहाँ तक मुझे आना पड़ेगा, सोच लो अगर कहती हो तो सुना देती हूँ। जी, सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे। अच्छा यार, शॉर्टकट में सुना देती हूँ। बहुत छोटा सा, क्या कहते हैं ना, एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ है, कोई लेना देना नहीं था, शोबिज़ से आ गई और अचानक ही आ गई। और वो भी किसी ने ना, हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने देखा, अब इरफान खुसर साहब ने, और मुझे कहा कि तुम थिएटर कर लो। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो, हमारे घर में तो कोई इजाज़त ही नहीं है, मुझे भी नहीं आता, मैं भी कभी थिएटर देखा भी नहीं है हम लोगों ने। तो उन्होंने ही घर वालों से इजाज़त ली, उन्होंने ही सारा अरेंज किया, सारा मुझे थिएटर लेके गए, बड़ी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद जो सेकंड प्ले किया वो उससे भी बड़ी कास्ट थी। तो फिर थिएटर से स्टार्ट लिया और थिएटर करते करते टीवी वालों ने देखा, टीवी वालों ने बुला लिया। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि जिस भी मैं शोबे में गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी किसी को कहना नहीं। मैम, आप इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि मेरे लिए ब्रांड बिल्कुल नया था और मेरी फील्ड भी नहीं थी। एक्टर थी मैं, सिंगर थी, मेरे साथ बाकी ये जो ब्रांड को लेके चलना मेरे लिए ज़रा एक मुश्किल काम था। लेकिन मेरे लिए ये एक चैलेंज भी बन गया क्योंकि मेरे अपने ही जो हल्का अहबाब थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने ही मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, मुझ पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि देखेंगे कि ये क्या करती है, ये क्या होगा। लेकिन मैं उस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे सबके सामने ला के खड़ा किया और आज वो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाकई इसने अपना ब्रांड को लेके चली है और आज उसकी पहचान। जी, आप इतना मसरूफ़ होती हैं, अपने लिए टाइम कैसे निकालती हैं? वाकई टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि मैंने एक, जिसको कहते हैं ना, असूल या टाइम के पाबंद, या अपने आप को मैंने एक ढाला हुआ है कि मैंने इतने बजे उठना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो उसी तरह मैंने अपना टाइम भी निकाला होता है। तो जब आप फ्री होती हैं तो फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? सिर्फ नेट और सर्च कर रही होती हूँ कि मैंने क्या करना, क्या नहीं करना। आपके नज़दीक कामयाबी मतलब क्या है? शोहरत है, सुकून है, या कुछ और? सब कुछ है। देखिए, अगर आपके पास शोहरत है ना तो फिर ज़ाहिर पैसा भी आता है, इज़्ज़त भी आती है, और लेकिन शोहरत अच्छी वाली होनी चाहिए जिसमें आपको लोग इज़्ज़त से दिखे। ये नहीं कि शोहरत तो वैसे वो गंदे लोगों को भी मिल जाती, वो वाली नहीं चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। यानी जी, आपको क्या लगता है कि आजकल ख्वाब देखना आसान है कि उन्हें पूरा करना? ख्वाब भी उन्हीं को आते हैं जो पूरा कर सकते हैं, और वरना किसी को नहीं आते। वरना तो बेहोश होकर 2-2 बजे तक लोग सोए होते हैं। उनको ख्वाब भी आते हैं तो जिन्नों के आते हैं, पानी के आते हैं। मैंने सुना कि शोबिस के लोग बहुत ज़्यादा देर तक सोते हैं, शाम में उठते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन आपकी रूटीन क्या है? मैं बिल्कुल उलट हूँ। मुझे लोग कहते हैं तुम शोबिज़ में हो, तुम सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाती हो, 8 बजे उठ के बैठ जाती हो, रात को 9 बजे सो जाती हो, और तुम शोबिज़ में ही हो ना। मैं कहती हूँ तो मैं हूँ, लेकिन जब काम ही नहीं है तो भाई क्यों करना जामना है? फिर या तो मेरा कोई हल्का अहबाब नहीं है, मेरी कोई पार्टीज़ नहीं है, मेरा कोई ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, तो फिर क्या करना है? सोना ही है ना, सो जाओ टाइम से। हमारे माशरे में एक खुददार औरत को सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश आता है? खुददार को सबसे पहले तो ये मसला आता है कि वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकती, किसी को अपनी बात का इजहार नहीं कर सकती। क्योंकि ज़ाहिर है, मैं किसी से कहूँ ना कि मुझे ये काम करना है,
तो मुझे ये पता चले ना कि इसके लिए मुझे किसी से सिफारिश करवानी पड़ेगी या किसी से कहना पड़ेगा, तो आप समझ लो कि मैं आधी मर गई। फिर उसके साथ बात तो दूर की बात है ना, पहले ही आधी से ज़्यादा मर गई कि मैं उसको कैसे कहूँगी या मैं उस तक ये बात कैसे कन्वे करूँगी। आपको सपोर्ट किसने किया जब आप नई नई फील्ड में थी? कुछ लोग होते हैं जो आपकी टांग भी आपको गिराना भी चाहते हैं, आपको आपकी टांग भी खींचना चाह रहे होते हैं, तो क्या क्या आपको फेस करनी पड़ी चीज़ें? मेरे खुदा के अलावा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खुदा का मेरे साथ है। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि अभी जाके इतने सालों की काम के बाद, इतने सालों की स्ट्रगल के बाद आज मेरे पीछे एक बंदा नज़र आता है जो मुझे चाह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे खड़ी हो, ये करो, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपके पीछे जब कोई नहीं होता ना तो सिर्फ खुदा की ज़ात होती है और वही वसीले बनाता है। और अब जाके एक सपोर्ट मुझे मिली है जो चाह रहा होता है कि हाँ अब आप खड़े हो जाओ। बस कहते हैं हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है और हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बेशक आप यही कहना चाहेंगे? लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो मर्द और औरत जो है वो मियाँ बीवी हों। और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, आपका भाई होता है, आपका बाप होता है। कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मियाँ बीवी ही एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव शो में परफॉर्म करते वक्त कभी आपकी हील टूट गई हो तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? हील तो कभी नहीं टूटी, लेकिन मेरी विग तो जरूर टूटी। हम थिएटर कर रहे थे और थिएटर में अचानक, क्योंकि पहले मूवमेंट होती थी, मूव करते थे हम सिर्फ स्टेज के ऊपर, ये डांस लच्चर तो अब आया ना, हम सिर्फ मूव किया करते थे। मूव करते करते मैंने एकदम ऐसे किया तो वो मेरी विग जो थी ना वो पानी में गिर गई, क्योंकि जिस जगह पे हम काम करते थे उसके आगे पानी था। तो पब्लिक ने क्लैप कर दी, हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या है? उन्होंने नीचे से फेंकी, मैंने वही लटका के कहा ठीक है। मैं भी तो हीट हूँ आगे से। मैम कोई दिलचस्प वाकया सुनाना चाहेंगी आप? यार शोबिज़ में तो बहुत सारे दिलचस्प वाकये तो होते भी रहते हैं। कोई एक जो दिल को छू गया हो, मतलब कि आप उसको गुड मेमोरीज में समझती हैं? नहीं, वो तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे साथ हम शो पे यूके गए हुए थे, तो वहाँ पे पहला शो अभी हमने किया है और पहले शो के बाद हम लोगों ने दूसरे सिटी में जाना था। जैसे बर्मिंघम हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने ग्लासगो जाना था। वो तकरीबन कोई 9 घंटे का रास्ता था। तो हम जिस गाड़ी में जा रहे थे और वहाँ से हमने एक जगह पर स्टे करना था, उसके बाद फिर हमने आगे कंटिन्यू करना था। जिस गाड़ी में हम गए हमें नहीं पता था कि उसकी डिग्गी थोड़ी सी खुली हुई है। और वो जो हमारे ड्रेस थे, हम जाहिर है आप शहर से बाहर जाते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं, बहुत महदूद चीज़ें आपके पास होती हैं। वो जो ड्रेस हमने पहने थे वो गाड़ी से डिग्गी में से स्लिप होते होते कहाँ गिर गए हैं मोटरवे पे, किसी को पता ही नहीं। जब वहाँ पे पहुँचे, हमने स्टे किया, तो हमने कहा भी वो कपड़े दे दो ताकि हम बैगों में डाल दें, ताकि आगे हमने पहुँचना है। वो पता चला कि वो तो जनाब पता नहीं कब की हवाओं में पहुँच चुके हैं और हम वहाँ पे पहुँच गए। फिर भगाया उनको, जी भागे। वो मोटरवे पे आपको पता ढूंढना मुश्किल काम। फिर बारिश हो रही थी, फुल बर्फ पड़ रही थी, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा। उन लोगों ने, उनको पता था शायद, उन्होंने मुश्किल से ढूंढा और गंदे हुए कपड़े। आपका आइडियल जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी जिंदगी के बारे में? आपका आइडियल जिंदगी के बारे में? आइडियल, मेरा आइडियल मैं खुद ही हूँ और मेरी कोशिश होती है कि एनी ताहरा जो है हमेशा एनी ताहरा ही नजर आए और लोग एनी ताहरा को फॉलो करें। तो अपने हेटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि जो करता है खुदा की ज़ात करती है। इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है। आप भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ। जो रिस्क मेरे नाम का है ना वो मुझे ही मिलना है। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और जलना बंद करें। कोई ऐसा सरफिरा फैन, कोई उसका किस्सा सुनाए? हम जब थिएटर करते थे ना तब एक फ़ैन था। बाद में पता चला कि भाई वो फ़ैन है, क्योंकि वो जितने दिन भी मैं प्ले कर रही होती थी ना, वो फ्रंट सीट पे पहले दिन से लेके लास्ट शो तक डेली बैठता था। और वो बाद में पता चला कि वो मेरे पीछे आता है। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। और फिर जब सबको पता चल गया, हमारी पूरी कास्ट को पता चल गया कि ये बंदा मेरे पीछे आता है, उसको पीछे बुलाया गया। जबकि पीछे आने की इजाज़त नहीं होती, उसको पीछे बुलाया गया। पहले तो उससे खाया पिया गया कि भाई इसको खाओ कि खाना है, ये खाना है, वो पीना है। फिर बाद में उसे कहा कि आपने नाक से लकीरें भी निकालनी है। और वो बेचारा प्रोफेशनली आप देखते तो वो एक अच्छी पोस्ट पे था, सरकारी मुलाजम था, और वो इनके सबके सामने नाक से लकीरें निकाल रहा होता। तो मैंने कहा वाह भाई आशिक हो तो ऐसा होना ना। मैम आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? तू चीटर है, तू मुझे जानबूझ के इस तरफ लेके आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं जी आए और हमसे हम सॉन्ग ना सुने। देखो आजकल मैं फ़ोक को प्रमोट कर रही हूँ, जैसे आपको पता होगा, क्योंकि आजकल फ़ोक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं मैं ज़्यादातर
फोक को प्रमोट करी, उसकी सिर्फ एक आधी लाइन, क्योंकि इतना आपके साथ बोलने से मेरा गला ना पकड़ा जाता है, तो वो मैं उसको भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, जिस्म ये ते फुल्ली डुल्ली ओ जवानी अमाने, हाय भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने। वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। ये जब एकदम मैं बोल रही होती हूँ ना, तो मुझे जब कहा जाता है ना सिंगिंग का, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना स्पीड से बोल रही होती हूँ। अच्छा मैम, आप सिंगर भी हैं, तो अपने गले का ख्याल कैसे रखती हैं? क्या ऐसी कोई ड्रिंक आप वो लेती हैं जिससे गला बहुत सही रहता है आपका? यकीन करो कि 2-2.5 साल से, जिसको वाकई जो हसद वाली नज़र है ना, ये मेरे पे इतनी लगी कि मैं 2-2.5 साल मैंने अपने गले का बहुत, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रीम तक मैंने इसका ख़राब होते देखा। और डेली मैं मेडिसिन खाती थी, डेली मैं कोई ना कोई टोटके लोगों से पूछती होती थी कि यार मुझे कोई टोटका बता दो, मेरा गला नहीं ठीक हो रहा। मैं एक दिन रिहर्सल करती थी ना, तो तकरीबन 10 दिन मैं मेडिसिन खाती थी, फिर मैं 3 दिन रिहर्सल कर रही हूँ तो मैं महीना छोड़ा हुआ है, ये हाल था मेरा। और उसके लिए मैंने फिर एंड ऑफ द डे ये निकाला कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे, हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत एक छोटा सा नुस्खा बताया, क्योंकि लेकिन मैं लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जी प्लीज़ हमारी ऑडियंस को प्लीज़ शेयर करें वो। बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि देखिए मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो एक सदका जारिया होगा, और पता नहीं अल्लाह ताला इसी से खुश हो गए मेरे लिए और आसानियाँ पैदा कर दे। तो बिल्कुल सिंपल सा, आपने मलट्ठी लेनी है, सौंफ लेने हैं और काली मिर्ची, इन तीनों को आपने हम वज़न लेकर उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद शहद चम्मच पे डालें, उसके ऊपर थोड़ा सा वो डालें और आराम से उसको सक कर लें। तो दिन में आपने 3 दफ़ा, और इंशाल्लाह क्योंकि मेरा गला बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, कुकिंग में आपको क्या पसंद है और कुकिंग करना अच्छा लगता है आपको? अल्लाह ना करे मेरे हाथ का जो खाना खाता है बाद में कहता तो ना ही बनाया कर। अच्छा, आप मतलब कि क्या पसंद, क्या खाती हैं आप? अच्छा, मुझे खुद तो पर्सनली जो पसंद है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बारबेक्यू टाइप हो, या जिसमें बिल्कुल कोई नमक मिर्च नहीं हो, घी ना हो, सिर्फ स्टीम पे हो, मुझे इस टाइप की चीज़ें पसंद है। या सैलड वगैरह ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर शहर से बाहर कहीं जा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सैलड ले लूँ, फ्रूट ले लूँ, बाहर भी खाना पसंद नहीं करती। आपकी खूबसूरती का राज मतलब कि सैलड और फ्रूट्स है। वेरी गुड। बिल्कुल। और कलर कौन से आपको पसंद है? आपके फेवरेट कलर कौन से हैं? सभी, लेकिन लोग कहते हैं कि सब कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रू, वाकई सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपकी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खुदा का करम होता है। और अपनी माँ का, जो हमारी माँ कहा करती थी, पंजाबी की एक बड़ी मिसाल कहती थी कि पहनना सबको आता है, लेकिन टमकाना किसी किसी को आता है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी पहनते हैं वो सूट करता है। वेरी गुड। कोई नया प्रोजेक्ट भी आप कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। आजकल में एक नया प्ले है और उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। वेरी नाइस। और उसमें मैं हूँ, बाबर अली साहब हैं मेरे साथ, उनका पेयर है, उनके साथ ही हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। बहुत अच्छा सिटकॉम है। वेरी गुड। अच्छा जी, हम आपसे क्विक 5 करेंगे। ओ मर गए नींद या पिज़्ज़ा? नींद। लीड रोल या डॉलर? डॉलर मेरा भी यही ख्याल था। टिकटॉक या मोहब्बतनामा? मोहब्बतनामा। मोहब्बत या कैरियर? डेफिनेटली दोनों। लाहौर का अपना घर या दुबई? दोनों ही है। दोनों ही है। वेरी गुड। आप तो बहुत लकी हैं। आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। आपको माशाल्लाह आप मालो माल हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं रिसेंटली वीज़ा लगवाने के लिए गई, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ना अपनी कोई प्रॉपर्टीज के पेपर लेके आने हैं। तो मैंने कहा कॉपी होती है? नहीं आपने असल लेके आनी है। मैं क्या असल क्या करनी है? कहता नहीं जी नहीं, आपने सारी। मैंने इतना बैग भरा, मैं लेके चली गई। मुझे कहता है कि पूरे खानदान में चुगले हैं। मैं क्या सारी मेरे नाम देने। अच्छा, आपको ड्रेस डिजाइनर कौन है? ये तो हम भूल ही गए आपसे पूछना। भाई आजकल तो हर मोड़ पे आपको ब्रांड मिल जाते हैं, क्या जरूरत है? नहीं, आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत हटकी होती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। वो देखिए आपकी सेंस होती है, आपको खुद उसमें चूज़ करना होता है कि आप पे क्या सूट करेगा। अब आपको ये सूट करे तो ज़रूरी नहीं है कि मुझ पे भी सूट करे, जो मुझ पे सूट करे वो ज़रूरी नहीं है आप पे सूट करे। ओके जी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।